नमस्कार, स्पाइसी फाइनेंस बाय इन फ्यूटुरो के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू की गई डिजिटल करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है और ये फिजिकल करेंसी से कैसे डिफरेंट है और ये डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये डिजिटल करेंसी कैसे पेमेंट, सेटलमेंट, ट्रांजैक्शंस और वित्तीय लेन देनों का पूरा रूप बदलने वाली है। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको काफी रोचक जानकारी प्राप्त होगी जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी इशू किया है और डिजिटल करेंसी कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जो समझ में नहीं आ सकती या बहुत ऐसी विशेष चीज नहीं जो हम नहीं समझ सकते। ये सिर्फ फिजिकल करेंसी, जो फिजिकल नोट होते हैं, उसका एक डिजिटल वर्जन है। डिजिटल टोकन हम इसको बोल सकते हैं, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसको हम EINR भी बोल सकते हैं या ई रूपी करके भी बोल सकते हैं। सिंपल ये डिजिटल वर्जन है। हमें अभी जो हमारे पास में फिजिकल करेंसी नोट होते हैं या बैंक में जो डिपॉजिट्स हमारी अमाउंट होता है, उसका डिजिटल वर्जन जो है वो डिजिटल करेंसी है। सिंपल, बिल्कुल हर बात में ये फिजिकल करेंसी के जैसा ही है, फिजिकल के नोट जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये टोकनाइज फॉर्म में है, एक विशेष कोड के रूप में लिखा हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम पे चलता है और इसको इशू करने वाली जो अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसको कहा जाएगा डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC। तो क्या डिजिटल करेंसी एक क्रिप्टो करेंसी है? जी नहीं, डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी कतई नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से काफी डिफरेंट है ये। क्रिप्टो करेंसी के जो जोखिम होते हैं उन सबको हटाने के बाद में जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो जब इसमें से ले लिए गए तो वो डिजिटल करेंसी बने। क्रिप्टो करेंसी में आपके पास में किसी भी सेंट्रल बैंक की कोई बैकिंग नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है, उसको इशू करने वाले का अता पता नहीं है। जबकि डिजिटल करेंसी जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा इशू की गई है और केंद्रीय बैंक द्वारा लीगल टेंडर है, यानी उसकी गारंटी है आपको उतना रुपया वापस होने की। ये बैक्ड बाय अ सेंट्रल बैंक, इसलिए ये डिजिटल रुपीस या डिजिटल करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी से काफी डिफरेंट है। डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपीस के बहुत सारे फायदे हैं और कई प्रकार से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहला फायदा यह कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सेफ टेक्नोलॉजी है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जिससे जो रुपए की प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस जो है गवर्नमेंट का वो बच जाएगा। नोट के सड़ने, गलने, खराब होने, घूम जाने का जो खतरा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल एक डिजिटल वॉलेट के रूप में काम करेगी। ये एक वर्चुअल करेंसी होगी जो आपके मोबाइल फोन के डिजिटल वॉलेट में डाल दी जाएगी और मोबाइल के डिजिटल वॉलेट से आप कभी भी किसी को भी अपना रुपया आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ये ऑनलाइन भी काम करेगी और ऑफलाइन भी काम करेगी, यानी आपका जितना भी रुपया है वो सब आपके मोबाइल फोन में आ जाएगा। आसानी से आप इसमें ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सबसे बड़ी खूबसूरती डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपये की ये है कि 24/7 यानी 7 दिन और 24 घंटे आपका भुगतान चालू रहेगा। कभी भी बैंक बंद होने का कोई खतरा नहीं, घर में नोट खत्म हो जाने का खतरा नहीं, ATM में नोट खत्म हो जाने का खतरा नहीं। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति में भी डिजिटल रुपया आपके मोबाइल में रहेगा। एक और खूबसूरत बात इस डिजिटल रुपीस की यह है कि इसमें कोई मिडलमैन नहीं है, यानी बैंक्स की भी आवश्यकता नहीं है। सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आपको डिजिटल रुपी इशू किया जाएगा और चूंकि सीधा इशू किया जाता है, प्रिंटिंग की कॉस्ट नहीं है, मिडलमैन कम हो गए, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है।
बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट में डिजिटल रुपी से लेन देन संभव हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सेम डिनोमिनेशंस होंगे। जिन डिनोमिनेशन में आपके पास में नोट है 100 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए के डिनोमिनेशन में ही ये डिजिटल करेंसी इशू की जाएगी। और इसके लिए डिजिटल रुपीस के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई विशेष बैंक अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। बिना बैंक अकाउंट में भी आप डिजिटल रुपीस को यूज कर पाएंगे, इसका उपयोग कर पाएंगे। इसको डिजिटल रुपीस को कभी भी आप या तो बैंक डिपॉजिट में या फिजिकल नोट में कन्वर्ट करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके डिजिटल रुपीस को आप फिजिकल नोट में कन्वर्ट कराना है तो आप एनी टाइम यू कैन डू सो, वो आप कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मेरा डिजिटल रुपीस मेरे बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो जाए, बैंक के अमाउंट डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो बैंक डिपॉजिट में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है कभी भी। इससे क्रॉस बॉर्डर का जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। मतलब ओवरसीज ट्रांजैक्शन इससे बड़े फास्ट रूप से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसमें कोई रिस्क नहीं है, आरबीआई का बैकअप है। फिजिकल करेंसी के जैसा ही इसमें ट्रस्ट है, इसमें सेफ्टी है, इसमें सेटलमेंट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो क्रिप्टो करेंसी का जो चलन चल पड़ा है युवाओं में, या वर्ल्ड लेवल पे जो एक बूम देखा गया था जो कि आजकल कम हो चुका है, तो उसको रिप्लेस करने में ये डिजिटल रुपीस जो है काफी हद तक हमें योगदान देगा। क्रिप्टो करेंसी के कई सारे नुकसान है राष्ट्र को। पैरेलल इकोनॉमी चलती है, राज्य का शासन का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठगी की संभावनाएं होती है और घाटा होने की भारी संभावना होती है। उन सब कमियों और उन सब बुराइयों को दूर करने के लिए जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है वो है डिजिटल रुपीस। सेफ है, सिक्योर है, ट्रस्टेड है, इजी टू हैंडल है, एवरीबॉडी कैन एक्सेस इट, सबको प्राप्त होगा। और जो वर्चुअल करेंसी की जो दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ती चली जा रही है, उस डिमांड को पूरा करने में डिजिटल रुपीस जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप और हम सभी के जेब में डिजिटल रुपीस होंगी। तो वित्तीय मामलों और व्यवसाय से जुड़े रोचक वीडियो और नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube प्रायोजित स्पाइसी फाइनेंस के YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।